प्रत्येक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये क्वेश्चन है। ये हमने आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए फ़ोटो भी बना दिए हैं। दो क्यूब है, घन है, प्रत्येक भुजा 12-12 सेंटीमीटर है। ये दोनों को जोड़ दिया गया बराबर से, तो डेफिनेटली जो नया शेप बनेगा वो घनाभ होगा, क्यूबाइड होगा। और इस क्यूबाइड का जो लेंथ होगा वो 12 और 12 मिला के 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी विड्थ और हाइट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो 12-12 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ये स्पष्ट दिख रहा है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो रिजल्टेंट क्यूबाइड मिला है, परिणामी घनाभ मिला है, दोनों को जोड़ने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 पृष्ठ हैं इनके, इधर 2, ऊपर नीचे 2, आजू बाजू 2, टोटल 6 पृष्ठ है। तो वो इनका पृष्ठ का, सभी 6 पृष्ठ का एडिशन, ये लेंथ विड्थ, ये पृष्ठ, फाइनली हमको आयत का ही क्षेत्रफल का 6 टाइम्स करना है। ये 2 आयत है, इधर आजू बाजू, ऊपर नीचे 2 आयत और अगल बगल 2 आयत। तो इस तरीके से, या फॉर्मूला में हम देखें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H इंटू L, ये होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई, ये 6 बार आ गया क्षेत्रफल। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1440 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और यही हमको पूछा गया है कि दो घन को मिलाने से जो घनाभ बन रहा है, उस घनाभ का, क्यूबाइड का, क्या है सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं TET का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर और 5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 60 रुपये हो। तो इसको भी बड़े आसानी से हम डिस्क्राइब करते हैं। सपोज़ मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो पूछा है उसको हम x अगर मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं दोनों कंडीशन में। 5% लाभ के कंडीशन में क्रय मूल्य का 5% ऐड कर दिया जाएगा, और 5% लॉस के कंडीशन में विक्रय मूल्य में 5% माइनस कर दिया जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ये लाभ के कंडीशन में और ये हानि के कंडीशन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपये है, तो डेफिनेटली लाभ वाला अधिक होगा, इसलिए ये बड़ा है। ये विक्रय मूल्य अधिक है, तो अधिक में से कम को हमने माइनस कर दिया। ये माइनस करने पर जो अंतर है वो 60 आ रहा है बोल रहा है, तो उस चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करना तो सबको आता है, सरलीकरण। तो सिंप्लीफाई करने में x की वैल्यू आ गई 600 रुपीज़। मतलब जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है। यही हमको पूछा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 7960 है, जिसमें इतनी महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर है, जिसमें 70% साक्षर महिलाएं साक्षर हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन भी CGTET का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। कुल जनसंख्या है 7960, जिसमें महिलाएं हैं 4660। तो अब जैसा क्वेश्चन बोला गया है वैसा वैसा हम करते जाते हैं।
उस गांव के में 60% साक्षर है, मतलब कुल जनसंख्या का 60% जो है साक्षर है। तो कुल साक्षरों की संख्या हो गई, सिंप्लीफाई करने में 4776। और बोला है टोटल 70% महिलाएं साक्षर हैं, जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं। तो कुल महिला में 70% महिलाएं साक्षर हैं, तो इन साक्षर महिलाओं की संख्या भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। 4660 का 70% कर दिया जाए तो आएगा 3262। इतनी महिलाएं साक्षर हैं। कुल साक्षरों की संख्या हमने निकाल लिया ये। तो पूछा है क्वेश्चन में साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है, शिक्षित लिख दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन पूरा साक्षर है तो साक्षर ही पुरुषों की संख्या हमको निकालना है। साक्षर पुरुषों की संख्या होगी, कुल साक्षरों की संख्या में अगर कुल महिला साक्षरों की संख्या को माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली साक्षर पुरुषों की संख्या हमको मिल जाएगी। तो ये 1514 पुरुष जो हैं साक्षर है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन लिया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और हमको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। थैंक यू।